Hi guys, this is my second session, second video. I hope you all have seen my first video, and if not yet, then just go through it so that you can get a rough idea about the content of your OCM syllabus. So now I am up here to give a brief intro to the new syllabus of SP. See, आप सब लोग को एक डर है कि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस शायद हार्ड हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ भी इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो देर इज नो मेजर चेंजेस. कोई भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है. टॉपिक जो है उसके नाम भले ही चेंज किए गए हैं, बट द कंटेंट इज कम्प्लीटली सेम. कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐड किए हैं सो दैट आपका सब्जेक्ट और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिले. तो कुछ टॉपिक्स ऐड की गई है, बट सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस टॉपिक वाइज. अभी मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का जिस्ट बताती हूँ. तो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. अभी आपका जो सेकंड टॉपिक है वो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर है. अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस हर कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसका कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से कौन से सोर्सेज के थ्रू वो लोग फाइनेंस रेज कर सकते हैं, वो आप ये टॉपिक में पढ़ने वाले हो. थर्ड टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर. सी, इन दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर. कंपनी जब शेयर इशू करती है तो क्या क्या गाइडलाइंस होती है, क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, वो सब इस टॉपिक में आप पढ़ने वाले हो. नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर. सेम है, यहाँ भी आप जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, गाइडलाइंस है, जो भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो उनको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है वो इस टॉपिक में बताया गया. नेक्स्ट टॉपिक इज डिपॉजिट. व्हेन अ कंपनी वांट टू इशू डिपॉजिट, तो कंपनी के लिए कौन से रूल्स फॉलो होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी कि वो लोग डिपॉजिट इशू करे, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी डिपॉजिट इशू कर सकती है, वो सब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस आपको इस टॉपिक में दिया है. नेक्स्ट टॉपिक इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर. ये टॉपिक प्योरली लेटर बेस्ड है. जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, कंपनी को टाइम एंड अगेन उनके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है लेटर के थ्रू. तो इस टॉपिक में आप लेटर्स पढ़ने वाले हो, किन सिचुएशन में जो कंपनी होती है, किन सिचुएशन में कंपनी को मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो सब आप इसमें पढ़ने वाले हो. नेक्स्ट टॉपिक इज करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर. अभी कंपनी को डिबेंचर होल्डर के साथ भी टाइम एंड अगेन कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो वो क्या सिचुएशन है जब भी उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो ये भी लेटर बेस्ड है एंड इट्स वेरी स्कोरिंग. अब बहुत स्कोरिंग रहेगा, तो आप लोगों को ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोगों को जरूर करना है. नेक्स्ट टॉपिक है करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर. जो कंपनी के डिपॉजिटर होल्डर है उनके साथ भी कंपनी को कम्युनिकेट करनी पड़ती है. तो क्या सर्कमस्टेंसेस में कंपनी उनके साथ कम्युनिकेट करनी पड़ती है एंड क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते वक्त, व्हाट आर द थिंग्स अ सेक्रेटरी हैज टू कीप इन माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद डिपॉजिटर होल्डर. ये सब चीजें आपको इस टॉपिक में बताया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिपॉजिटरी सिस्टम. डिपॉजिटरी सिस्टम इज सेम लाइक अ बैंक. अब बैंक में हमारे पैसे रहते हैं, बट डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर्स रहते हैं. तो आपको डिपॉजिटरी सिस्टम का कंसेप्ट, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी फंक्शनिंग, ये सब इस टॉपिक में बताया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. अभी डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी डिविडेंड देती है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. और जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है. तो क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, कैसे डिक्लेयर होता है एंड क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, ये सब आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल मार्केट. सी, इन दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, the types of financial market, and
वो कैसे फंक्शन करता है, वो सब आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ भी स्टॉक एक्सचेंज कैसे फंक्शन करता है, एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनको डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। डिफरेंट टर्म्स है जो स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। सी यहाँ का एक और सब टॉपिक है, दैट इज रोल ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या रोल प्ले करता है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्या किस रीजन की वजह से वो फॉर्म हुआ था, वो ये सब चीज़ें आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो। सो दिस इज योर सिलेबस एंड यू हैव टू फॉलो दिस। ये आपका सिलेबस है। आपको करना इतना है कि आपको जस्ट जो भी गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, जो भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है।